योग वशिष्ठ का टॉपिक है सिद्धों के उपदेश को सुनकर राजा जनक का एकांत में स्थित हो संसार की नश्वरता एवं आत्मा के विवेक विज्ञान को सूचित करने वाले अपने आंतरिक उद्गार एवं निश्चय को प्रकट करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उन सिद्ध गणों के मुख से निकले हुए उन उपदेशात्मक गीतों यानी वचनों को सुनकर राजा शीघ्र ही निर्वेद को प्राप्त हो गए। वे अपने साथ के सब लोगों को घर की ओर खींचते हुए उस उपवन से चले और समस्त परिवार को अपने अपने स्थान छोड़कर अकेले ही अपने ऊंचे महल पर चढ़ गए। कि सिद्ध गणों की ये बातें सुनकर के, उपदेश व गीतों के वचन सुनकर के राजा शीघ्र ही ग्लानि को प्राप्त हो गए और अपने जो सिद्ध पुरुष जो पहाड़ों पे जो सदाबहार वृक्ष है, निकुंज है, वहाँ पर बैठे तपस्या कर रहे थे। क्या कंदराओं में विचरण करने वाले सिद्ध एकांत स्थान में निवास करते थे। उनकी बात सुनकर के उनको ग्लानि हुई राजा जनक को। वे अपने साथ सब लोगों को घर की ओर खींचते हुए उस उपवन से चले और समस्त परिवार को अपने अपने स्थान पर छोड़कर अकेले ही अपने ऊंचे महल पर चढ़ गए। वहां लोक की वर्तमान अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए वे व्याकुल हो इस प्रकार अपने उद्गार प्रकट करने लगे। हाय, बड़े दुख की बात है कि जन्म, जरा, रोग और मरण आदि के कारण समस्त लोगों की जो अत्यंत कष्टप्रद चंचल दशाएं हैं, उन्हीं में मैं बलपूर्वक लोटपोट रहा हूँ। आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ रहूं। जिस काल का कभी अंत नहीं होता, उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश मेरा जीवन है। उस क्षणिक जीवन में मैं आसक्त हो रहा हूँ, अपने मन को बांधे रहता हूँ। केवल जीवन काल तक रहने वाला मेरा यह राज्य कितना है? कुछ भी तो नहीं है, परंतु इतने से ही संतुष्ट होकर मैं मूर्ख मनुष्य के समान क्यों निश्चिंत बैठा हूँ? मुझे अपनी इस मूढ़ता पर दुख क्यों नहीं होता? इस जगत में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्य हो, रमणीय हो, उदार हो और किसी से उत्पन्न होकर नित्य निर्विकार रूप से स्थित हो। फिर मेरी बुद्धि यहाँ किस में लगी? कहाँ शांति प्राप्त करे? जो वस्तु दूरस्थ कही जाती है, वह भी वास्तव में दूर नहीं है, क्योंकि वह मेरे मन में वर्तमान है। ऐसा निश्चय करके मैं बाह्य पदार्थों की भावना यानी चिंतन का त्याग कर रहा हूँ। प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रति दिन और प्रति क्षण जो दुख से भरे हुए सांसारिक सुख बारंबार उपलब्ध होते हैं, वे वास्तव में दुख रूप ही है। आज जो बड़े बड़े लोगों के सिर मोर बने हुए हैं, वे ही कुछ दिनों में नीचे गिर जाते हैं। ए मेरे अभागे चित्त, फिर इस जगत की महत्ता में यानी महत्व में तुम्हारा यह कैसा विश्वास है? यद्यपि मैं बुद्धिमान हूँ, तो भी जैसे सूर्य देव के समक्ष उनके प्रकाश को ढक लेने वाला काला मेघ आ जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने यह आत्मा के प्रकाश को छिपा देने वाला मोह है सहसा कहाँ से आ गया? ये महान भोग मेरे कौन है? ये भाई बंधु भी मेरे कौन है? जैसे बालक मिथ्या ही भूत के भय से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार मैं इनमें ममता रूपी झूठे संबंध की कल्पना करके व्याकुल हो रहा हूँ। मैं इन भोगों और संबंधियों में स्वयं ही यह आस्था क्यों बांध रहा हूँ? देखो, मतलब जो प्रवचन चल रहा है उसके मुताबिक इसमें आ रहा है। भोग का आया सुबह तो भोग का, वास्ता का। यह आस्था तो जरा और मृत्यु की सहेली है, उनकी प्राप्ति कराने वाली है, साथ ही साथ उद्वेग में डाले रखने वाली है। यह भोगों और बंधु बांधुओं की संपत्ति चली जाए या भली भांति स्थिर होकर रहे, इसके प्रति मेरा क्या आग्रह है? जल में उठने वाले बुदबुद की शोभा जैसी मिथ्या होती है,
उसी तरह यह भोग आदि संपत्ति जो इस रूप में उपस्थित हुई है, यह मिथ्या ही है। प्राचीन नरेशों के वे महान वैभव, वे भोग और वे अच्छे अच्छे स्नेही बंधु बांधव आज कहाँ है? वे सब इस समय स्मृति पथ को प्राप्त हो गए हैं। अब उनका केवल स्मरण मात्र यहाँ शेष रह गया है। वे स्वरूपतः विद्यमान नहीं है। इस दृष्टांत को सामने रखते हुए वर्तमान भोग आदि संपत्ति पर भी क्या आस्था हो सकती है? पूर्ववर्ती भूमिपालों के वे धन कहाँ है? पूर्व कल्पों में ब्रह्मा जी ने जिनकी सृष्टि की थी, वे जगत कहाँ चले गए? जब पहले का सब कुछ नष्ट हो गया, तब आज के इन वैभव भोगों पर मेरा यह कैसा विश्वास है? जैसे जल में अनंत बुदबुद उठते और विलीन होते हैं, उसी तरह लाखों इंद्र काल के गाल में चले गए और भी मैं इस जीवन में आस्था बांधे बैठा हूँ। साधु पुरुष मेरी इस मूढ़ता पर हंसेंगे। करोड़ों ब्रह्मा चले गए, कितनी ही सृष्टि परंपराएं आई और चली गई, असंख्य भूपाल धूल के समान उड़ गए, फिर मेरे इस तुच्छ जीवन पर क्या आस्था हो सकती है? यह वह और मैं, यह तीन प्रकार की कल्पना असत्य रूपी है। अहंकार रूपी पिशाच से ग्रस्त हुए मनुष्य की भांति मैं क्यों अब तक मूर्ख के समान विचार शून्य होकर बैठा रहूं? मैं इस व्याप्त हुई काल की सूक्ष्म रेखा से प्रतिक्षण नष्ट होने वाली अपनी आयु को देखता हुआ भी नहीं देखता। यद्यपि दिन पर दिन निरंतर अब भी आते जाते रहते हैं, फिर भी आज तक एक दिन वैसा नहीं देखा जिसमें मुझे नित्य एक सत्य परमात्म वस्तु का साक्षात्कार हुआ हो। मैं कष्ट से भी अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुआ, एक दुख से दूसरे महान दुख में फंसता गया, परंतु आज भी इस जगत के भोगों से विरक्त नहीं हुआ। जिन जिन सुंदर वस्तुओं में मैंने दृढ़ता पूर्वक स्नेह बांधा, वे सब की सब नष्ट होती दिखाई दी। फिर इस संसार में उत्तम वस्तु क्या है? मनुष्य जगत के जिन जिन पदार्थों में आस्था बांधता है, विश्वास करता है, उन पदार्थों में उस मनुष्य के दुख का प्रादुर्भाव बारंबार देखा गया। कितनी अच्छी बात बताई है कि जब तक मनुष्य की आस्था भोगों में होगी, संसारिक वस्तुओं में होगी, संसारिक लोगों के प्रति होगी, तब तक उसको जरा और मृत्यु सताती रहेगी। तब तक वो अपने मनुष्य जीवन को निरर्थक खोता रहेगा। और जिस दिन आस्था परमात्मा के प्रति हो जाएगी, उस दिन उसे वो सारी संपत्ति मिल जाएगी जो अलौकिक है। विश्वास हो जाएगा। अब कोई भी ये कह दे, सुनार ये कह दे ये सोना है, दूध वाला कह दे प्योर दूध है, हमें विश्वास हो जाएगा। लेकिन भगवान की बात पे कब विश्वास होगा? कब आस्था होगी? कब हम उनके भाव का आदर कर पाएंगे? जब कर पाएंगे आदर, आस्था रख पाएंगे, उसी दिन हमारा जीवन अलौकिक शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। नहीं तो दुख पे दुख आते जाएंगे और आस्था लोगों पर ही रखते जाएंगे। कोई भी आकर के हमें किसी के प्रति कह दे ये बात ऐसी है, हम तुरंत हमारे दिमाग में बैठा लेंगे, मन में बैठा लेंगे और विश्वास कर लेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आस्था नहीं है। बाबा की इतनी पूजा करते लोग, लेकिन बाबा जब जगले की माँ के पास में रहने लगे तो लोगों की आस्था टूट गई। लेकिन बाबा के क्या फर्क पड़ा? वही बाबा के धन से वंचित रह गए, रहे कि नहीं रहे, वही वंचित रह गए। तो आस्था बहुत ऊंचाई तक लेके जाती है। और किस में हो? अपने इष्ट में हो, तो अपने भगवान में हो। और भोगों में आस्था है, संसारिक वस्तुओं में, वासनाओं में आस्था है, तो वो दुख महादुख में लेके चली जाएगी। और इनमें तो हम ही है। एक बहन कोई बात कह देगी ना हमारी, या माँ कह देगी, भाई कह देगा, तो हम मान लेंगे।
लेकिन भगवान की बात रामायण गीता ये योग वशिष्ठ या संतमणि में है, उसके तो कोई असर ही नहीं होता। जिस दिन असर हो जाएगा उस दिन हमारा मन ठीक हो जाएगा, ज्वर ठीक हो जाएगा, मन का रोग ठीक हो जाएगा। दवाई असर नहीं करेगी, क्या होगा, क्या होगा, दवाई और बीमारी बढ़ेगी। और दवाई असर कर गई तो क्या होगा, शांति है, बीमारी कट गई, 4-5 दिन में ठीक हो गया, बुखार उतर गई। तो ऐसे ही जब तक गुरुदेव की अमृत वाणी, गुरुदेव के वचन असर नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा 3-13 हो जाएंगे। अविश्वास की, संशय की, भ्रम की, स्वार्थ की, ये बीमारी कैसे ठीक होगी, असर नहीं करेगा तो। और दुनिया की बात असर करेगी, गलत दवाई असर कर गई तो क्या होगा, बीमारी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो और एक योनि बढ़ गई और जन्म लेना बढ़ गया। सोचो तो क्या असर करना चाहिए, गुरुदेव की बातों का असर होना चाहिए। तो हमें क्या बोलना चाहिए गुरुदेव को, हे प्रभु आज से आपके इस बच्ची के ऊपर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर बस प्रभु आपकी बातों का असर हो, आपके भाव का ही असर हो, आपके भाव का ही प्रभाव पड़े और किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़े। हे नाथ इतनी तो कृपा कर दो। जब बच्चा कह रहा है तो कहना मान लो, लेकिन बच्चा कह ही रहा है ना, कह ही रहा है खाली दवाई, हाँ ले लूँगा, दवाई ले लूँगा, अरे ले लूँगा, अब ली नहीं दवाई, तो कह ही रहा है ना, खाली मान नहीं रहा ना, अंदर से आस्था नहीं है ना। नहीं तो 1 मिनट में असर हो जाए। हृदय परिवर्तन तो 1 सेकंड में होता है। अब कोई चुगली कर देगा तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। कोई 1 मिनट में हृदय परिवर्तन हो जाए, फोन से भी कह दो चाहे, अच्छा यही मत, और उसके प्रति मतलब बुरे विचार आ जाएंगे। और भगवान तो डायरेक्ट भी कोई बात कह देगा तो हृदय परिवर्तन कब होगा, जब वो बात असर करेगी, नहीं करेगी तो हंसी उड़ाएंगे खाली। ऐसा कभी हो सकता है क्या, लेकिन हो सकता है। देखो हमारे जीवन में, मैं खुद कह रही हूँ, कुछ नहीं था, आज सब कुछ है, क्योंकि भगवान है, स्वयं ही आके बैठ गया। अब इससे बढ़कर और क्या होगा, आप ही बताओ। आज आपको विश्वास नहीं है तो मेरे जाने के बाद विश्वास कर लेना, फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ करना चाहिए, करना चाहिए, तब मेरी आत्मा ही सुनेगी बस। अभी तो मैं डायरेक्ट देखना चाहती हूँ, फिर मेरी आत्मा देखेगी, फिर भी मुझे खुशी मिलेगी, चलो बच्चे कम से कम असर तो की बात, तो अब बदल जाएंगे। सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाए। यदि मेरे जाने के बाद में भी आपके असर हो जाएगा तो भी मुझे संतुष्टि हो जाएगी। माँ तो ये चाहती है कि बच्चा है वो, मैं दादी भी चाहती है कि घोड़ी पे चढ़ा देखूं, पोते को देखूं, बच्चों को देखूं, सबको, लेकिन अब नहीं देख पाए तो बस उसकी आत्मा को बाद में शांति हो जाएगी। और माँ तो ये चाहती है ना कि मेरा बच्चा मेरे सामने सामने ही सही हो जाए। तो वो माँ है परमात्मा, ईश्वर, हमारे गुरुदेव भी बहुत चाहते हैं, यही भलाई तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। मूढ़ मनुष्य बाल्यावस्था में एकमात्र ज्ञान से पीड़ित रहता है, युवा अवस्था में कामदेव के बाणों से घायल रहता है। देख लो आप कि मूढ़ है मनुष्य, बचपन में तो अज्ञान से पीड़ित रहता है क्योंकि कोई ज्ञान नहीं होता है, और जवानी आती है तो कामदेव के बाणों से घायल हो जाता है, फिर तो बस कामदेव ही कामदेव, रामदेव नहीं कामदेव चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तथा अंतिम अवस्था में स्त्री आदि कुटुंब के पालन पोषण की चिंता से जलता रहता है। वाह कितनी अच्छी डिटेल की है। और भला अपने उद्धार का साधन वह कब करे, बोलो। आज तो मेरी बेटी बेंगलोर से आएगी, आज तो मेरी बहू कलकत्ता से आएगी, आज तो मेरा जवाई आएगा, तो बेटी कह देगी मम्मी आज तो सत्संग में ना जा, तो अपना सुधार भूल गए उनके कारण। सत्संग में जाने से क्या प्यार कम होगा क्या, व्यवस्था कराओ कि बेटा वहाँ पर भी तो तू ही है, और जवाई जी को नाश्ता पानी देती, मैं आ जाऊँगी घंटा भर में, ये रसोई तेरे को देके जा रही हूँ, तू ये करा देना। लेकिन ना मैं दूंगी ना जवाई ना, तो जवाई नाराज हो जात तो, अब भगवान नाराज हो जात तो
तो क्या करोगे? तो क्या देखे जाएगी अंत समय में, और योनि मिल जाएगी और बन जाएंगे कोई जानवर, पशु, कीड़ा मकोड़ा, क्या फर्क पड़ता है? समझ नहीं है ना, समझ नहीं है। बच्चा क्या कहेगा, आप काहे की मम्मी हो, आप सत्संग में चली गई, मैं तो आने वाला था। अरे बेटा सत्संग में तो गई थी, कोई गलत काम में थोड़ी गई थी। बच्चों को भी ऐसा संस्कार देना चाहिए, लेकिन हम बच्चों को ऐसा संस्कार दे ही नहीं पाते ना। तो बताओ अपने उद्धार का साधन कब करोगे? दुर्बुद्धि पुरुष इस उत्पत्ति विनाशशील रसहीन विषम दुर्दशाओं से दूषित तथा असार संसार में क्या सार वस्तु देख रहा है क्या तू? क्या सार वस्तु है क्या? किसी को भी देखो रोने के अलावा कुछ है ही नहीं। कोई को क्या दुख है, कोई को क्या दुख है, कोई को क्या दुख है, लेकिन सत्संग का भाव आ गया तो दुख में भी सुख है। कोई सामर्थ्यशाली पुरुष राजसूय और अश्वमेध और आदि सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी अधिक से अधिक महाकल्प पर्यंत उपभोग में आने वाले स्वर्ग को ही पाता है, जो महाकाल की दृष्टि से उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश है। स्वर्ग से अधिक जो अनंत नित्य विज्ञानानंद घन ब्रह्मा है, उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती। कौन सा वह स्वर्ग है और इस पृथ्वी पर या पाताल में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ दुष्ट भ्रमरियों की भांति ये आपत्तियाँ जीव को अभिभूत नहीं करती, यानी घायल नहीं करती? बताओ इस पृथ्वी, क्या कह रहे हैं, कौन सा तो वह स्वर्ग है और इस पृथ्वी पर या पाताल में कौन सा वह प्रदेश है जहाँ दुष्ट भ्रमरियों की भांति, दुष्ट भ्रमरी बताया है कोई किसको, आपत्तियों को, जीव को अभिभूत यानी घायल नहीं करती। ये आधियाँ यानी मन की पीड़ा, मन की व्याधियाँ अपने ही चित्त रूपी बिल में रहने वाले सर्प है, और ये व्याधियाँ शरीर रूपी स्थल के खुदे हुए क्षुद्र जलाशय है। इनका निवारण कैसे किया जा सकता है? कह रही हैं ये मन की बीमारी और ये तन की बीमारी, ये दुष्ट भ्रमरी, ये आपत्तियाँ हैं, इनको ये जो घायल करती है, ये अपने ही चित्त रूपी बिल में सांप के जैसे बैठी हुई है, तो इनका निवारण कैसे होगा? इनके लिए तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, और सिर दुख रहा है दवाई ले लो, आपत्ति आ रही है डॉक्टर साहब आपत्ति आ रही है, तो मेरे पास में कोई इलाज रहेगा तेरी आपत्ति का, तेरे कर्मों का भोग। सत्य वर्तमान कालिक दृश्य के सिर पर असत्ता यानी विनाशशीलता बैठी है, कि सत्य के सिर पर असत्ता बैठी है। रमणीय पदार्थों के मस्तक पर अरम्यता विराज रही है और सुखों के माथे पर दुख चढ़े हुए हैं। भला इनमें कौन सी ऐसी एकमात्र सत्य वस्तु है जिसका मैं आश्रय लूं? तात्पर्य यह है कि ये सभी वस्तुएं मिथ्या है। अज्ञान से मोहित क्षुद्र प्राणी जन्म लेते और मरते हैं। जन्म और मरण कौन लेता है? जो अज्ञान से क्षुद्र है, सोच से क्षुद्र, जाति से नहीं। यह पृथ्वी उन्हीं लोगों से ठसाठस भरी हुई है जो साधुओं से भी बढ़कर साधु है। ऐसे महापुरुष इस संसार में दुर्लभ है। मुश्किल ही मिलेंगे ऐसे साधु पुरुष जो आपको भोग से मुक्ति दिलाकर योग से युक्त कर दे, जो पाप कर्म आपके लेकर के और आपको पुण्यमय बना दे। नील कमल के समान मनोहर और भ्रमर के समान चंचल नेत्र वाली जो उत्कृष्ट प्रेम से विभूषित विलासिनी वनिताएं हैं, यानी विलासिनी यानी सुख देने वाली जो वासनाएं हैं, वे भी क्षण भंगुर होने के कारण उपहास के ही योग्य है। संसार में रमणीय से भी रमणीय यानी सुंदर से भी सुंदर, सुस्थिर से भी सुस्थिर पदार्थ है, किंतु यह सारी पदार्थ संपत्ति अंततोगत्वा चिंता और दुख का ही कारण होती है। अंत में चिंता और दुख का कारण होती है। फिर तुम उसकी इच्छा क्यों करते हो? वे स्त्री, धन और ग्रह आदि विचित्र संपत्तियां यदि चित्त से आदरणीय हो तो वे भी बहुत प्रयत्नों से प्राप्त करने योग्य, दुख से रक्षणीय तथा अवश्य विनाशशील होने के कारण महाविपत्ति रूप ही है। ऐसा मेरा मत है। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी।
किंतु यदि धन संपत्ति और बंधुजनों से वियोग रूप आपत्तियां भी साधु संग, तपस्या और ज्ञान आदि की प्राप्ति करा देने का कारण विचित्र एवं कल्याणकारिणी है, ऐसा मन में विश्वास हो जाए तो वे भी विवेक, वैराग्य आदि महान आरंभों से युक्त संपत्तियां ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कह रहे हैं? धन संपत्ति बंधुजनों से वियोग रूप आपत्तियां भी साधु संग, वियोग आपत्तियां, जो वियोग हो जाता आपत्तियों से, वो साधु संग, तपस्या और ज्ञान आदि की प्राप्ति करा देने के कारण विचित्र एवं कल्याणकारी है। साधु संग से, उसकी तपस्या से, उस और साधु संग से कि साधु संग, तपस्या और ज्ञान आदि की प्राप्ति करा देने के कारण विचित्र एवं कल्याणकारी है, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है। क्या? कि यदि विवेक, वैराग्य आदि महान आरंभों से युक्त संपत्तियां ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। समुद्र में प्रतिबिंबित चंद्रमा के भांति क्षण भंगुर, क्या कहना है इनका, वशिष्ठ जी का, कि ये जो स्थूल में रमणीय से भी रमणीय यानी सुंदर से भी सुंदर जो भी मतलब ग्रह है, संपत्ति है, स्त्री है, जो भी सुख देने वाली ये वासनाएं हैं, बोले ये विनाशशील है। स्त्री, धन और ग्रह आदि विचित्र संपत्तियां यदि चित्त से आदरणीय हो तो वे बहुत प्रयत्नों से प्राप्त करने के योग्य, दुख से रक्षणीय तथा अवश्य विनाशशील होने के कारण महाविपत्ति का रूप है, ऐसा मेरा मत है। ये विपत्ति का ही रूप है, क्योंकि इन्हीं के कारण मोह जाल में फंसे रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमें विपत्ति में डालती है क्या, लेकिन जब तक हमें साधु संग नहीं होता है हमारा और उनकी की हुई तपस्या से हम लाभ नहीं उठाते हैं, तब तक ही विपत्ति का कारण है। यदि हम उन साधु संग से यानी संतों के संग से, सत्संग से और ज्ञान हो जाए हर चीज़ का, तो फिर उनमें हम परमेश्वर को देखने लग जाएंगे और परमेश्वर की दी हुई, पर ब्रह्म परमात्मा की दी हुई संपत्ति को मानेंगे। फिर उनका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसी में लीन नहीं होंगे, तो फिर वो आपत्तियों का कारण नहीं होगी। फिर वो विवेक के द्वारा वैराग्य का भाव आ जाएगा, और वैराग्य का भाव आ जाएगा तो ये महान आरंभों से युक्त संपत्तियाँ ही, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर ये महान बना देती है ये संपत्तियाँ प्राणी को। अब धन खूब है तो धन से हम कितने बड़े बड़े काम करा सकते हैं। स्त्री है तो स्त्री के साथ सत्संग में जोड़े से करके देखो, राम जी को देखो, लक्ष्मण जी को देखो, भरत को देखो, वशिष्ठ जी को देखो, इनकी भी पत्नी अरुंधति, विश्वामित्र जी की भी पत्नी, सब पत्नियों के साथ ही है ऋषि मुनि। कौन से ऐसे ऋषि है जो पत्नियों के साथ नहीं है? लेकिन स्थूल से भी उन्होंने सबका कल्याण ही किया। राजा जनक तो विदेह है, देह होते भी विदेह है, देह के भाव में नहीं हो तो, और राजा है वो तो, और सब भोग ले रहे हैं लेकिन निर्लिप्त होकर के, मन में उनके कुछ भी नहीं है ऐसा भाव, और हमारे मन में वही भाव है। समुद्र में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति क्षणभंगुर मिथ्या रूप एकमात्र मन का परिणाम स्वरूप जो यह जगत है, इसमें यह मेरा है, यह अपूर्व पद वाक्य रूप अक्षर माला कहाँ से आई, अर्थात इसमें ममता करना व्यर्थ है। कि ये जो क्षणभंगुर मिथ्यावान एकमात्र मन का परिणाम स्वरूप जो जगत है और ये मेरा है, ये मैं हूँ, कह रहे हैं इस अक्षर माला में, अर्थात इसमें ममता करना व्यर्थ है। क्योंकि ममता करना व्यर्थ है, ममता होनी चाहिए, लेकिन भक्ति करते हुए ममता करेंगे तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। अग्नि की शिखाओं में आसक्त हुए फतिंगों की भांति, फतिंगों मतलब जो आग के आसपास जो कीड़े होते हैं ना, उनको मैं देश काल और वस्तु से सीमित तथा त्रिविध तापों से संतप्त किन सुख नामक दृष्टियों में अनुरक्त हो रहा हूँ। निरंतर दग्ध करने वाली रौरव नरक की आग में लौटना अच्छा है, परंतु सुख दुख के परिवर्तन से युक्त विषय भोग रूप संसार में रहना अच्छा नहीं। कह रही हैं निरंतर दग्ध यानी दुख देने वाली रौरव नरक, एक भयंकर नरक है ये, बोले इसकी आग में लौटना अच्छा, लेकिन सुख दुख के परिवर्तन से जो युक्त है विषय भोग रूप संसार में रहना बहुत मुश्किल है। रौरव नरक से भी
नीचा है ये विषय का सुख, और आप सब ने भोग भी रखा है विषय का सुख, फिर भी नहीं समझते। इंद्रियों का है खाली ये विषय सुख। संसार ही समस्त दुखों की चरम सीमा कहलाता है। उसके भीतर पड़े हुए शरीर में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जो बाह्य आकार मात्र से रमणीय प्रतीत होने वाली किंतु विनाश की प्राप्ति कराने वाली है। मन रूपी बंदर की उन चपलता रूप वृत्तियों का अनुभव हो जाने पर मैं आज से ही इनमें रमण नहीं करूँगा, कि जैसे ही मन रूपी बंदर की चपलता की वृत्तियों का पता चल जाता है फिर वो उनसे दूर हो जाता है। जो सैकड़ों आशा रूपी पासों से ओतप्रोत तथा अधोगति उधर्व गति एवं संताप को देने वाली है, उन संसार की वृत्तियों को मैंने बहुत भोग लिया, अब मैं इनसे विश्राम लेता हूँ। मैं प्रबुद्ध यानी जगा हुआ हूँ तथा हर्ष एवं उत्साह से भरपूर हूँ। अपने पारमार्थिक धन को चुराने वाले मन नामक चोर को मैंने देख लिया है। जग जाता है ना तो पता चल जाता है कि मन चोर है और मेरा पारमार्थिक धन सारा यही चुरा रहा है, और ये जो वृत्तियाँ हैं ये मुझे भोग में लेके जा रही है। अब मेरे को इनसे विश्राम लेना आ गया, क्योंकि जग गया ना। अतः अब इसे मैं मारे डालता हूँ, क्योंकि इस मन ने चिरकाल से मुझे मारा है, मेरा पतन कराया है। जैसे सूर्य की धूप से ओस या पाले के कण गल जाते हैं, उसी तरह मेरा मन यथार्थ ज्ञान द्वारा ब्रह्म तत्व में नित्य निरंतर स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत शीघ्र लय को प्राप्त होगा। सिद्ध महापुरुषों ने नाना प्रकार के उपदेशों द्वारा मुझे अच्छी तरह बोध करा दिया है। अब मैं परमात्मा स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर रहा हूँ। परमात्मा रूपी मणि को पाकर एकांत में उसी को देखता हुआ मैं अन्य सारी इच्छाओं को शांत करके सुखपूर्वक स्थित होऊंगा। यह देह मैं हूँ, यह विस्तृत धन राज्य आदि मेरा है। इस प्रकार अंतःकरण में स्फुरित हुए असत्य रूप का यथार्थ ज्ञान के द्वारा नाश करके अत्यंत बलशाली मन रूपी शत्रु को ध्यान के अभ्यास से अच्छी तरह मारकर मैं अतिशय शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। सर्ग 9 पूरा हुआ।